हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो आप लोगों का फेवरेट होता है, चूँकि नवरात्रि शॉपिंग हॉल होती है और इस बार जैसे हर बार होता है ऑलमोस्ट वैसे ही है, कभी कुछ चीज़ नहीं आती है, कभी कोई चीज़ आती है। सो 19-20 का ही अंतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए मैं फटाफट आपके साथ जो है वो सामान शेयर करती हूँ। और मैंने सामान को कुछ इस तरीके से, एक पीतल का बर्तन है उसमें अरेंज कर रखा है, कुछ नीचे रख रखा है, चूँकि पूरा इसमें आ पाना संभव नहीं था। तो कहाँ से स्टार्ट करें, यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आप एक एक पन्नी खोलते जाए। तो अच्छा, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपने वीडियो में बताया सफ़ेद तिल कहाँ इस्तेमाल होता है, काला तिल कहाँ इस्तेमाल होता है। काला तिल हम भगवान शिव पर और नवग्रहों पर चढ़ाते हैं, सफ़ेद तिल हम भगवान श्री हरि विष्णु पर चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से लगाया जाता है। इसमें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी आप सामान के साथ साथ ना उनका उपयोग भी बताते जाइएगा। तो चलिए, उसके बाद सबसे बड़ा उपयोग ये है कि चीज़ें दिखाती जाऊँगी तो बताती जाऊँगी कि क्या क्या है। तो देखिए ये तो है लोबान, और गूगल है क्या वहाँ पे। तो ये मैंने थोड़ा सा ख़रीदा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ये नहीं चलता पूजा में, नहीं, हवन सामग्री में ये ज़रूर पड़ता है और ज़रूर इसे जलाया जाता है। ठीक है, गूगल लोबान दोनों जलाए जाते हैं। तो ये लिया मैंने थोड़ा सा, और इसके बाद क्या है, गूगल। तो ये मैंने गूगल लिया। हाँ, थोड़ा सा गूगल जब लीजिएगा थोड़ा देख के लीजिएगा, एकदम पत्थर वाले आते हैं वो, कभी कभी वो जलते ही नहीं। तो ये लिया मैंने, ठीक है। तो गूगल लोबान ये दोनों हमें धूनी देने में भी काम आते हैं। माँ दुर्गा को पूरे 9 दिन हम जो धूप दिखाते हैं उसमें, और उसके बाद ये हवन में काम आते हैं। ठीक है, जब हम हवन सामग्री बनाते हैं। उसके बाद हमने ये पीले रंग की जनेऊ खरीदी। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी पीले रंग की जनेऊ कहाँ लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे चैनल पर जो नई पूजा पाठ शुरू करें तो उन्हें पूजा सामग्री का आइडिया ही नहीं कहाँ लगती है। तो पीला जनेऊ हम भगवान शिव को छोड़ के सभी देवी देवताओं को लगाते हैं। देवियों को नहीं लगती, देवताओं को लगता है। जैसे कि गणेश जी, कलश देवता, विष्णु जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सभी देवताओं को, श्री भगवान शिव को छोड़कर हम ये वाला जो है वो सभी को लगाते हैं। हनुमान जी को भी ऑलमोस्ट यही चढ़ता है। और भगवान शिव के लिए और चंद्रमा के लिए जो हम नवग्रह की चौकी लगाएंगे तो उनको लगती है ये सफ़ेद रंग की जनेऊ। ठीक है, तो ये उनके लिए। तो मैंने आपको जनेऊ का उपयोग भी इसी वीडियो में बता दिया, बोतल का बताया। और उसके बाद ये मैं 2 बाती के पैकेट लाई हूँ। अब देखिए ये सफ़ेद है और ये पीली बाती है। तो पीली बाती बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्यों, बृहस्पतिवार की पूजा में आप जला सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भी जला सकते हैं, बाकी सफ़ेद भी जला सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हाँ, मुझे मिल गई तो मैंने ले ली। इसके बाद ये मैं लाई हूँ खड़ी हल्दी। खड़ी हल्दी कहाँ लगती है, खड़ी हल्दी पूजा में लगती है। हम पान के पत्तों पर माँ को समर्पित करते हैं। और उसके बाद चूँकि ये हमारे कुल की परंपरा है, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ है सामान्यतः, तो वो है कलश में। कलश स्थापना जब करते हैं तो हम कलश के अंदर हल्दी, सिपाड़ी, लौंग, इलायची सब कुछ डालते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये है सिपाड़ी। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना, पान पे मैं देती हूँ, देवी जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद इसको जो है वो हम उसमें डालते हैं, कलश में डालते हैं। मैं इस सामग्री को अपनी मात्रा के हिसाब से लाती हूँ, आप अपनी मात्रा के हिसाब से ले लें। क्योंकि मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ, और 9 दिन का व्रत नहीं रहती हूँ, मेरे यहाँ पूरे साल के 365 दिन प्रतिदिन पूजा पाठ होता है। और मेरा अपना नेचर ऐसा है कि चाहे रसोई के डिब्बे हों और चाहे पूजा घर के डिब्बे हों, जब वो खाली होते हैं तो मुझे ना बड़ी अजीब से उलझन होने लगती है। तो अगर आपने हमारे मंदिर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नहीं देखा तो उसे चेक करिएगा। मैंने उसमें दिखाया कि मैं पूजन की सामग्री कैसे रखती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा लेके आती हूँ। और इस आदत का सही उपयोग हमें लॉकडाउन में पता चला, जब हमारे पास भरपूर पूजन की सामग्री थी और लॉकडाउन में हमने 2 नवरात्रि बड़े आराम से बिताए, कोई समस्या जो है वो नहीं हुई। तो ये है चंदन का पाउडर। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इससे आप लड्डू गोपाल का स्नान करा सकते हैं, माता रानी का स्नान करा सकते हैं, कलश में डाल सकते हैं, हवन सामग्री में भी इसे मिला सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं इसके, जैसे मैंने भी आपसे कहा स्नान में प्रयोग कर सकते हैं भगवान जी के। उसके बाद आप कलश में थोड़ा सा 1 चुटकी डाल दीजिए, उसके बाद आप जो है इसे क्या बताया था मैंने, हवन सामग्री में मिला सकते हैं। ठीक है, और ये है जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, आप लोग पूछ रहे थे ना काले तिल का प्रयोग क्या है, तो ये है काला तिल। नवग्रहों को चढ़ता है, भगवान शिव को चढ़ता है। सफ़ेद तिल भी नवग्रहों पे चढ़ता है, देवी जी को चढ़ता है। और उसके बाद श्री हरि विष्णु जी को यही वाला तिल चढ़ाया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद ये संभ्राम्बी कप है, ये हम धूप दे देते हैं। तो ये पतंजलि के मैं लाती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं अगर धूप दिखाते हैं रोज़। तो गूगल लोबान नहीं लेना चाहते, इसके अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है और उपले पे बनी होती है। ये है नवग्रह की लकड़ी। हवन की भी तैयारियाँ कर दी हैं, लेकिन थोड़ी सी हो पाई हैं अभी।
अभी हवन सामग्री और हवन की लकड़ी आना बकाया है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि इस पूजा में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बेसिकली भी आपको ना दिखें, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये तैयारी मैं नवरात्रि आने के एक हफ्ते पहले सामान खरीद के लाई हूँ। ये वीडियो हो सकता है आपके पास आगे पीछे पहुँचे, तो तब तक ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो जाएंगी। जैसे कि बेसिक सी जो चीज़ें कमी होंगी वो मैं आपको बता दूँगी। तो ये मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं। देखिए, ये जो सिंदूर है ना ऑरेंज कलर का, इसे बंधन सिंदूर बोलते हैं। ये हनुमान जी पे चढ़ता है। हमारे यहाँ ये शादी में महिलाओं को यही सिंदूर पहनाते हैं, तो महिलाएं ज़्यादातर इसी सिंदूर को लगाती हैं। ये है रोली। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि सिंदूर, रोली, कुमकुम एक ही चीज़ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। रोली अलग होती है, सिंदूर अलग होता है और कुमकुम अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। कुमकुम क्या है? कुमकुम ये है। और मैं आज को बता दूं आपको कि आज के ज़माने में कुमकुम का रेट एकदम सोने के बराबर ही चल रहा है, बहुत महंगी है कुमकुम। तो ये है, देखिए, कुमकुम, ठीक है। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। कहीं पे भी कुमकुम पर रोली नहीं लिखा है, रोली पर कुमकुम नहीं लिखा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अलग अलग आती है। रोली को आप खा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगी। कुमकुम का अगर एक बूंद भी चला गया तो फिर हो सकता है कि आपका पूरा गला चोक हो जाए और आवाज़ निकलना भी बंद हो जाए। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो कुमकुम चूँकि बहुत कम आती है, तो मैं 2 डिब्बी लेकर आई और मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो डिब्बी है ना, ये इस डिब्बी के अंदर क्वांटिटी जो है वो 5 ग्राम है। और अरे यार, पंखा चल रहा है। और ये देखिए, बस ये इतनी सी है जितना आप देख रहे हैं, 5 ग्राम है। तो बस इतनी, ऐसा नहीं है कि पूरी डब्बी भरी हुई है। ये देखें, बस इतना सही है, इसमें एक चुटकी ही होगी। सो ये महंगी आती है थोड़ा सा। मैंने आपको बताया ना कि सोने का रेट है इस पर। देखिए, इस पर लिखा हुआ भी है, इसमें चेतावनी के रूप में लिखा है, कृपया किसी भी प्रकार के खाने व पीने वाली वस्तु में प्रयोग ना करें। यह खाद्य पदार्थ नहीं है, इससे खाने से समस्या हो सकती है, ठीक है ना। और वेट इसका 5 ग्राम है। MRP इसकी 25 रुपये है। ये इसी रेट पर आती है। सो मैं इसकी 2 डिब्बी लाई हूँ, चूँकि एक डिब्बी तो मैं पहले दिन यूज़ कर लेती हूँ और एक दिन महानवमी के दिन यूज़ कर लेती हूँ, चूँकि हमारे यहाँ महानवमी पूजी जाती है। उसके बाद ये आलता है, वैसे तो सुहाग की सामग्री में आता है, बट मुझे ये आलता अच्छा लगता है। इसका कलर बहुत अच्छा आता है, चूँकि नवरात्र हो चाहे जो हो, हर पूजा में आलता सबसे पहले लगता है। तो मैं इसको भी लेकर आती हूँ। और एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेने जाएं। बंधन सिंदूर अलग होता है। अच्छा, इसको चढ़ाया कैसे जाता है? ये तीनों माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। ये तीनों एक साथ आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और इनके विशेष अपने अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो घर में होते हैं, जो सात्विक लोग होते हैं, वो नव दुर्गा का पूजन करते हैं, अष्टभुजी देवी का पूजन करते हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो 10 महाविद्या का पूजन करते हैं और वहाँ तामसिक पूजा भी लगती है, इसलिए वहाँ पे भी रोली कुमकुम का इस्तेमाल अलग विधि से होता है। आप इसे केवल माँ की मांग भरने में और चरणों में चढ़ा सकते हैं, वो इसका इस्तेमाल अलग विधि से करते हैं। सो मैंने सब कुछ इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी मुझे इसकी जानकारी नहीं, कैसे होता है, तो उसकी जानकारी भर के लिए बस। तो ये कलावा है, ये एक लाल पीला लाई और ये कॉटन का लाई हूँ। कुछ लोग बोले थे दीदी कलावे की बत्ती बनाएं हम जला लें दीपक में, तो मैं आपसे कोशिश करूँगी कि आप कपास की बत्ती जलाइए, सबसे शुभ मानी जाती है। ये जो कॉटन होता है, कॉटन ही जलाया जाता है, कपास जलाया जाता है, क्योंकि कपास हमें नेचुरली पेड़ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये कुछ लंबी बात थी, चूँकि आप लोगों ने देखा होगा मैं 9 दिन भर जलाती हूँ। और ये बटी हुई बाती है, इसलिए इसको बटना नहीं पड़ता है, 2 रहती हैं एक साथ तो आनंद आ जाता है। तो ये पैकेट 10-10 रुपये में आते हैं, मैं ले आती हूँ। उसके बाद जो है वो ये इलायची है। कमलगट्टा नहीं था क्या? होगा, नहीं होगा तो हो सकता मैं लेकर आई हूँ, डब्बे में रखा हो। क्योंकि अब थोड़ा सा है क्या ना कि यहाँ पे हमें सामान बहुत तेज़ी से रखना भी होता है। सामान लाओ, फिर सामान को व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पहुँचा दो, तो ये कुछ बड़े काम जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या है ये? लौंग है। अच्छा चल, रखा है डिब्बे में, हो सकता मैं इसी वजह से ना लाई। वो देखिए काफ़ी रखा हुआ है। तो कमलगट्टा भी हम लगाते हैं पूजा में, तो चूँकि हमारे पास बहुत सारा रखा हुआ था, इस बार आधे किलो से ज़्यादा रखा था, इसलिए मैं नहीं लाई। और उसके बाद ये सर्व औषधि है। वैसे तो सर्व औषधि मैंने एक एक करके बताया है आपको कैसे मिलेगा, उसकी पूरी लिस्ट शेयर की हुई है। हवन सामग्री में कैसे सर्व औषधि का प्रयोग करते हैं वो भी बताया है। मतलब शुद्धता का जो एक पैमाना होता है, पैरामीटर होता है, उस पर जाके मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो इस तरीके से मिक्स पैकेट आपको दुकान पर सर्व औषधि का मिल जाएगा, आप इसे भी ले सकते हैं, वही काम करता है ये, ठीक है। तो ये ऐसे 20-25-50 रुपये का जो भी मिलता होगा। उसके बाद ये सप्तधान है, अगर आप बोना चाहते हैं नवरात्रि में जौ, तो उसके लिए ये काम आता है। मैं आपको ऐसे फ़ोटो दिखा देती हूँ। मैं तो गेहूँ और जौ बोती हूँ, आप लोग फिर भी अगर बोना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं दिखाने भर के लिए पैकेट लाई थी। उसके बाद जो है वो ये शहद है, चूँकि शहद तो हमारा जो है लगता ही रहता है स्नान में, कहीं 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 कहीं।
ये नारियल है जो कि हम हवन में डालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मैं हवन का पूरा सामान जो है वो नहीं ला पाई हूँ। ये उपले हैं, ये मुझे दैनिक पूजा में लगते ही लगते हैं हर हाल में। ये भी संभ्राम्बिक कप है, ये मुझे बाहर लगता है तो मैं बाहर के लिए लाई हूँ। और मैं आपको क्या दिखा रही थी, हाँ ये है अखंड दीप की बाती। बहुत सारे लोग मुझसे जैसे बोल रहे थे ना दीदी कलावे का लगा लूँ, तो आई नो कि मैं बहुत थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, वो इसलिए चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप लोगों का कहना होता है दीदी वीडियो छोटी भी हो और सारी जानकारी भी हो, इसलिए तो ये जो बाती है कोशिश करके इसी तरीके की बाती लाया करें। आपके यहाँ नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप कॉटन को बट कर जो है बाती बना लीजिए, वो भी आपको वही काम करती है। जब बाहर जाके बात कर लें, मैं कर रही हूँ। और उसके बाद जो है वो हम ये बतासे लाए हैं, कमरे में चले जाएगा ना। और बताशे जो है वो आधी किलो करीब लाई हूँ। मुझे पता है कि पूरा नहीं हो पाएगा, कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ले आई हूँ। उसके बाद ये पंचमेवा का पैकेट है। तो पूरे नवरात्रि भर क्या होता है ना, एक समय भोग के लिए दिक्कत नहीं होती। एक समय तो मैं बना लेती हूँ, जब शाम की पूजा करती हूँ तो उस समय दूध वगैरह ले लेती हूँ और पंचमेवा ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो ऐसे आसानी से भोग लग जाता है। उसके बाद ये तिल का तेल है, देखो एक बोतल वहाँ रखी, बाबू उठा दो। तो तिल का तेल है, चूँकि मैं इसी से अखंड दीप जलाती हूँ, तो मैं अभी तो 2 ही बॉटल लाई हूँ, क्योंकि उनके यहाँ ख़त्म हो गया था। तो अभी बीच में मुझे जाना है एक दिन साबूदाना लेने, तो उस दिन मैं 2 बॉटल ले आऊँगी तो हो जाएगा। वैसे 2 ही बॉटल हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी का मामला है ना, तो उसमें डर लगता है। अब देखिए हमेशा मैंने जैसे कहा ना एक्स्ट्रा रहता है, तो ये बाती मेरी पुरानी है, मैंने निकाल के रख लिया था कॉटन। कभी कभी क्या होता है ना, रखने से सील जाती हैं। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप अखंड दीप की बाती जब भी बनाया करें उसमें थोड़ा सा धूप दिखा दिया करें, तो अगर उसमें पानी वानी हो जाता है तो जल जाती है, तो आपकी बाती बीच में बुझती नहीं है। तो इसे मैंने धूप दिखाई हुई है अभी। और उसके बाद ये कपूर है, ये आधी किलो का पैकेट में कपूर का लाती हूँ, और ये इनफ होता है मेरे लिए, इससे आराम से जो है वो हो जाता है। और इसके बाद ये माचिस मैजिक बॉक्स, इस तरीके से दिए जलाने काम आता है ये। और 2 श्रृंगार के पैकेट लाई हूँ श्रृंगार सामग्री के, तो ये मुझे प्रथम दिन और आखिरी दिन दोनों दिन हो जाएगा, मुझे बहुत दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद ये है फूड कलर, ये देखिए ये फूड कलर हैं। तो ये किस काम आते हैं भाई, ये आते हैं जो हम चावल का अष्टदल कमल बनाते हैं, तो उन्हें हम फूड कलर से ही कलर करते हैं। मेरे पास किसी का कमेंट आया था दीदी क्या और कलर से कर सकते हैं। देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन जब आप उन चावल का विसर्जन करेंगे तो उसे या तो पशु पक्षी खाते हैं या तालाब में कोई जानवर खाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें पॉइज़न नहीं होता। तो फूड कलर आप सेफ़ होता है, आप खुद भी खा सकते हैं और कोई और खा लेगा तो उसमें कोई पॉइज़न वाला मामला नहीं है। ये है धूप बत्ती का पैकेट, बड़ा पैकेट लाती हूँ, पूरे नवरात्र भर बहुत ही आसानी से जो है वो चल जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी की चुन्नी। तो ये मैं 3 चुन्नियाँ लाई हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, इस तरीके का इस पर एम्ब्रॉयडरी टाइप का वर्क है। तो ये मैं 3 चुन्नियाँ लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और एक और कहाँ गई, एक ये मैं नेट में लेकर आई हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और एक चुन्नी मैं ये लेकर आई हूँ, ये भी बहुत सुंदर थी। तो ये तो मैं भाई 3 चुन्नी लेकर आई हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद मैं लाई थी मुकुट, मुकुट कहाँ रख दिया यार, अच्छा ये है। इसके बाद मैं देवी जी के लिए लाई हूँ 3 मुकुट, बहुत सुंदर सुंदर। ये देखें आप, ये मुकुट बहुत प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिला है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा था इसलिए लिया मैंने। एक दुर्गा जी को लगाऊंगी, ये हो सकता मैं पार्वती जी को लगा दूं, और एक जो है वो मैं ये लेकर आई हूँ सरस्वती जी के लिए। तो देखते हैं कौन सा किसको लगाते हैं, बट ये मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं लेकर आई। और उसके बाद 3 मालाएँ और पोशाक वगैरह तो मैं घर में ही देखूँगी क्या पहना रही हूँ, तो वो तो वीडियो के साथ पता लगेगा आपको। और ये मैं 3 लाई हूँ माला, सफ़ेद वाली जो माँ सरस्वती जी के लिए है, और ये दोनों लाल पीली में से कोई मैं किसी को पहनाऊँगी, या तो पार्वती जी को या फिर माँ दुर्गा को, ठीक। और उसके बाद अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको बता दूं कि मेरी लिस्ट में क्या क्या रह गया है। बाकायदे और डीप में आपको देखना हो तो मेरे पुराने वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा। ये परात हटा दें। और ये देखिए मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं आरती करने के लिए। अभी इस पूजा में आपने कलश नहीं देखा होगा, तो कलश मीन्स मिट्टी का कलश। और मिट्टी का कलश मैं अभी ला नहीं पाई, क्योंकि मैं जिस दिन सामान लेने गई मैं स्कूटी से गई थी और मुझे ये सब सामान लेके आना था। तो मैं लेकर आई हूँ ये एक प्लेट, बाहर चले जाए तो आई एम सॉरी हस्बैंड का फ़ोन आ गया। तो ये मैं लाई हूँ एक मिट्टी की प्लेट, और ये काफ़ी बड़ी है। तो इसी के साथ कलश आना था, जो कि कलश मैं अभी लाई नहीं हूँ, मैं जाऊँगी तो फिर किसी दिन कलश लेकर आऊँगी। और अभी मेरे सामान में रह गया है पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, अशोक का पत्ता, मिठाई, बस इसी टाइप की बेसिक सी चीज़ें जो नवरात्रि के सडन हम एक दिन पहले लाते हैं, बस वही चीज़ें रह गई हैं। जैसे कि पान का पत्ता, अशोक का पत्ता, आम का पत्ता, मिठाई, फूल, माला,
और प्रसाद तो मैं घर में ही बनाती हूँ तो वो तो मैं घर से मिल्क केक, अच्छा मिल्क केक भी लाएंगे, अच्छा भाई ठीक है मिल्क केक लाएंगे, उसे घर में बना दूँगी मैं, तो उसी का भोग लगाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी मेरी नवरात्रि की शॉपिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।